रूस यूक्रेन युद्ध को करीबन 700 दिनों से ज्यादा हो चले हैं और इस युद्ध में कल रात कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ था। जी हाँ, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से दो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इस युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहली खबर तो ये है कि रूस से यूक्रेन की तरफ एक प्लेन आ रहा था और ये प्लेन रूसी वायुसेना का था और इसमें करीबन 65 यूक्रेन के सैनिक बैठे थे। आप कहोगे कि यार रूस का प्लेन है, यूक्रेन के सैनिक कैसे बैठे होंगे? तो दरअसल ये लोग युद्ध बंदी थे, मतलब कि युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों ने इन यूक्रेन के सैनिकों को पकड़ लिया था और अपने देश की जेलों में बंद कर दिया था। तो अब हुआ ये कि अब से कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई और जो एक दूसरे के सैनिक इन दोनों देशों ने पकड़ रखे हैं उन्हें एक्सचेंज करने की बात हुई, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के जो सैनिक इन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं उनकी अदला बदली करेंगे। तो कल यही की जा रही थी, जिसमें 65 यूक्रेन के सैनिकों को ये रूसी प्लेन लेकर जा रहा था यूक्रेन की तरफ। लेकिन अचानक से इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ गई और ये हवा से जमीन पर गिरने लगा और जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया, जिसमें सारे युद्धबंदी मारे गए, इंक्लूडिंग जो इसमें रशियन पायलट थे वो भी मारे गए। अब जैसे ये घटना सामने आई तो उसके बाद रूस ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया यूक्रेन पर कि ये प्लेन तकनीकी खराबी से नहीं गिरा, बल्कि इसे यूक्रेन की सेना ने पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं उनकी मदद से मार गिराया है। और ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा था क्योंकि रूस खुलेआम कह रहा था कि यूक्रेन ने अपने ही 65 सैनिकों को खुद मार गिराया है। इस पर यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने भी जमकर जवाब दिया कि जी हम अपने ही सैनिकों को क्यों मारते, हमें तो इस प्लेन के बारे में पहले ही पता था कि ये हमारे युद्धबंदी लेकर आ रहा है, ऐसे में हम अपने सैनिकों को कैसे मार सकते हैं। इतना कहकर यूक्रेन ने एक क्रिमिनल जांच शुरू कर दी है रूस के खिलाफ और बताया जा रहा है कि इस मामले को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाएगा, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन ये कहता है कि आप युद्ध अपराध नहीं कर सकते, खास करके युद्ध बंदियों के खिलाफ आप उन्हें अच्छा ट्रीट करोगे, ऐसे में उन्हें इस प्रकार से मारना वियना कन्वेंशन की संधि का खुला उल्लंघन है। और इसीलिए हम रूस से इसका बदला भी लेंगे और रूस को इंटरनेशनल कोर्ट में भी घसीट कर ले जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने रूस को जवाब देने पर मजबूर करेंगे। यानी कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसका बदला यूक्रेन ने लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल दूसरी खबर हमारी इसी तरफ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, ये रूस की तुआप्से ऑयल रिफाइनरी है जो करा रीजन में मौजूद है रशिया के, जो कि जॉर्जिया के पास पड़ता है। स्क्रीन पर आप मैप में देख सकते हैं और ये धू कर जल रही है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कल देर रात को यूक्रेन की सेना ने इस ऑयल रिफाइनरी पर एक खतरनाक ड्रोन स्ट्राइक करी, जिससे कि इस पूरी रिफाइनरी में जबरदस्त आग लग गई। और ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा मैसिव लॉस है क्योंकि ये रिफाइनरी कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये रूस की टॉप 3 ऑयल रिफाइनरीज में आती है। ये बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, इस ऑयल रिफाइनरी में वो अपना कच्चा तेल रिफाइन करके उससे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालता था, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके अलावा अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब को बेचकर वो मोटी कमाई करता था। लेकिन अब ये पूरी रिफाइनरी ठप पड़ चुकी है और तबाह भी हो चुकी है, जिससे कि रूस को मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। और इस ऑयल रिफाइनरी को दोबारा खड़ा करने में भी जबरदस्त खर्चा होगा और समय लगेगा, वो अलग। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि ये तो उसके बदले की अभी शुरुआत है, वो अपने 65 सैनिकों की मौत को जाया नहीं जाने देगा और रूस को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वहीं रूस क्या कर रहा है, तो रूस अंधाधुंध मिसाइलों की स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर अलग अलग शहरों में। और इस वजह से रूस यूक्रेन युद्ध जो पिछले लगभग 100 दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था वो जबरदस्त तरीके से गर्म हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अब दोनों देशों की सेनाएं जबरदस्त तरीके से फ्रंट लाइन पर लड़ने को तैयार भी हैं। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले समय में आपको बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और जो भी होगा सबसे पहले यहीं आपको मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।